नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको राखी बेल दिखा रहा हूं। इस बेल को पैशन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। बरसात के मौसम से पहले मैंने मई के महीने में इस बेल को लगाया था। अब देखिए दोस्तों, इस बेल की कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि राखी बेल की कैसे केयर की जाती है और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हमें कौन सी खाद डालनी है और इसमें वाटरिंग कैसे करनी है और इसको कितनी सनलाइट चाहिए, ये सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कई बार इस बेल पर इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, जिसके कारण इसकी ग्रोथ रुक जाती है और नई ब्रांचेज निकलना बंद हो जाती हैं। मैंने इस बेल को इंसेक्ट के अटैक से कैसे बचाया है, मैं इस वीडियो में ये सब बातें बताने वाला हूँ। इस बेल के फूलों के कलर के हिसाब से इनकी अलग अलग वैरायटीज होती हैं और गर्मियों के मौसम में इसमें फ्लावरिंग होती है। मैंने ये जो बेल लगा रखी है, अब तक इस बेल में फ्लावरिंग नहीं हुई है। इस बेल में ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो गई है, इसकी नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं। जब तक इस बेल का रूट सिस्टम मजबूत नहीं हो जाता तब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। लगभग 1 साल के बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है, तब तक इसका रूट सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। जब गर्मियां शुरू होती हैं तो अप्रैल मई में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और सितंबर अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। अब इस बेल में फ्लावरिंग नहीं होगी और अप्रैल मई में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो सकती है। इस बेल को मैंने नीचे ज़मीन में लगा रखा है। ज़मीन में लगाने पर इस बेल की बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। आप देखिए इसमें कितनी नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं। इस बेल की रेतीली मिट्टी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है। हमारे यहाँ की मिट्टी रेतीली है। इस मिट्टी में देखिए इसकी कितनी नई नई ब्रांचेज निकल गई हैं। एक साथ नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई है। इस बेल को अधिक सनलाइट पसंद होती है। यदि आप इसको छायादार लोकेशन में लगा दोगे तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी। आप इस बेल को ऐसी जगह लगाइए जहां अधिक से अधिक सनलाइट इस बेल को मिलती रहे। मैंने भी इस बेल को ऐसी जगह लगा रखा है जहां पूरे दिन भर की सनलाइट इस बेल को मिल जाती है। आप इस बेल में हर रोज़ पानी डालिए। जितना अधिक आप इसमें पानी डालोगे उतना ही इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। यदि आपने इस बेल को गमले में लगा रखा है तो भी आप इसमें रेगुलर वाटरिंग करते रहें, मगर गमले का ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लें। यदि गमले का ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाता है तो इसमें अधिक पानी ना डालें। मैंने इस बेल को नीचे ज़मीन में लगा रखा है, इसलिए इसकी मिट्टी जल्दी सूख जाती है और मैं इसमें हर रोज़ पानी डालता हूँ। ये एक बेल होती है, इसलिए इसको सहारा देना पड़ता है। यदि आप इस बेल को अच्छी प्रकार से सहारा देते हैं और अच्छी स्टैकिंग करते हैं तो इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। गर्मी के मौसम में ही इसमें फ्लावरिंग होती है और गर्मी के मौसम में इस बेल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती रहती है। और जब सर्दी का मौसम आता है तो इस बेल की ग्रोथ कम हो जाती है। जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो ये बेल डोरमेंसी में चली जाती है और अपनी ग्रोथ रोक लेती है। दिसंबर जनवरी के महीने में ये बेल डोरमेंसी में चली जाती है, जिसके कारण इसके पत्ते गिर जाते हैं और इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। सर्दी के मौसम में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए हमें इसमें वाटरिंग भी कम कर देनी है और जितना हो सके इस बेल को सर्दी से बचाना है। शाम के समय हम इस बेल को किसी कपड़े से ढक सकते हैं। दिन भर की सनलाइट में इस बेल को रखिए और जब अधिक सर्दी पड़ती है तो इस बेल को ढक दीजिए। इस बेल में राखी के शेप के बहुत ही सुंदर बड़े बड़े साइज के फूल खिलते हैं, इसीलिए इस बेल को राखी बेल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके फूलों का कलर भी अलग अलग होता है। डिफरेंट कलर और डिजाइन के इसके फूल होते हैं। ये बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। इसके फूल 1 या 2 दिन तक खिले रहते हैं, उसके बाद ये फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके फ्रूट को पैशन फ्रूट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसके फूलों का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए जो फ्रूट बनता है वो भी बड़े साइज़ का बनता है। वैसे तो इस बेल की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है, मगर कई बार इसके पत्तों पर एफिड्स, स्पाइडर माइट्स और मिलीबग का अटैक हो जाता है, जिससे इस बेल को बचाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके पत्तों को रेगुलर चेक करते रहें। यदि आपको इसके पत्तों पर इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक दिखाई दे तो साफ फंजीसाइड को पानी में घोलकर इसके पत्तों पर स्प्रे कीजिए।
इस बेल की मिट्टी में नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन पत्तों की अच्छी ग्रोथ के लिए सहायक होता है। इस प्रकार आप इस बेल की देखभाल कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।